अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ने स्वयं आकर के लीला की और हमें बताया कि आप यहाँ जिस लोक में रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया। वो कहा सीमा है कबीर हुआ, जाखी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। कि सतलोक का नजारा देखा, सत कबीर का, परमेश्वर का, सतपुरुष का सतलोक में, तो उसको देख कर जैसे न कहते ना, वाह भाई वाह, ओ हो वाह 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 तेरे की कितना अच्छा है। अब कहते हैं वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। एक भक्त है हमारा, वहां रेलवे रोड पर उसकी दुकान थी छोटी सी, दास वहां बैठा था। ये सन 1994-95 की बात है। तो वहां एक खैतीलाल अरोड़ा वृद्ध सा व्यक्ति आ गया, भगत ने बैठा लिया कि आजा बैठ जाओ अरोड़ा जी। उसने फिर हमारा परिचय दिया कि हमारे गुरुजी हैं, उसका भी परिचय दिया कि ये गुरुद्वारे के अंदर बहुत सेवा करी है इन्होंने। तो फिर मैंने कहा कि आप जी कौन सा नाम जाप करते हो। उस खैतीलाल अरोड़ा ने बताया कि मैंने 40 वर्ष तक गुरुद्वारे की सेवा की है और हम वाहिगुरु जाप करते हैं, वाहिगुरु। मैंने उनको दिखाया कि नानक साहब जी तो ये दूसरा नाम जाप करते थे, ये करने का बताया है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो साढ़े गुरुवान करना सी, असी तो वाहिगुरु करना है। मैंने उनसे कहा, भले आदमी गुरु जी के पेट में दर्द हो जावे, जिन टैबलेट से, जिस औषधि से उनको आराम होया, तो आप चेले ने भी वाई खानी पड़ेगी उस रोग में। तुम्हारा ये धोखा लग रहा है। ये इतना मुझे उस समय मालूम नहीं था कि ये कहानी ऐसे बनी हुई थी कि मर्दाना जी को उन्होंने इसलिए झटका दे दिया था कि आगे कोई इसने जाप ना कर ले। तो वो क्या कहता है, ये तो साढ़े गुरुआ न करना सी, असी नहीं करना सी। तो अब पता चला जब ये जन्म साखी दास को ला कर दिया एक सिख बच्चे ने, और उसने बताया जी आप जो कह रहे हो सब सत्य है, नानक साहिब जी ये 2 अक्षर का ये सतनाम जाप करते थे, ये देखो। अपने आत्माओं, दास ने आपको इतना पारखू बना दिया कि अपने अपने धर्म ग्रंथों को आप स्वयं ही पहचान लोगे। जैसे एक समय 2 सेठ थे, 2 भाई थे वो, और छोटे भाई के 2 पुत्र थे। वो छोटे भाई की मृत्यु होगी। अब उनके सामने बच्चे थे, वो 16-17 वर्ष के। सामने समस्या आगे के बिजनेस कैसे करेंगे बालक। उनकी मां ने कहा कि बेटा तुम अपने ताऊ जी के साथ बिजनेस कर लो, उसका हिस्सा कर लो, पार्टनरशिप कर लो। पैसे तो मेरे पास है नहीं बेटा, ये तेरे पिताजी के समय के कुछ लाल रखे हैं, इन लालों को अपने ताऊ जी को दे दो और ये कहीं इनको रख लेंगे, गिरवी रख करके उधार ले लेंगे पैसा। वो बच्चे अपने ताऊ जी के पास गए और कहा ताऊ जी हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है बेटा मेरे साथ कर लो। फिर उन बच्चों ने कहा कि मेरी माता कह रही है कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे पिता के समय के कुछ लाल हैं, उनको आप रख लो। यूं कहकर वो लाल सामने रख दिए ताऊ जी के। तो उस सेठ ने देखा, कहा बेटा ठीक है, इनको बांध लो अच्छी तरह, तेरी मम्मी को दे आओ और कहना उसको सुरक्षित रखे, फिर समय आएगा तब ले लेंगे, आवश्यकता पड़ी, अभी तो मेरा उधार चलता है, चलो मेरे साथ तुम्हारा हिस्सा कर लेता हूं। बच्चों ने सोचा ठीक है भाई, लाल हमारे पास है, पैसे की कमी है ही नहीं। अब उन दोनों पुत्रों को, दोनों बच्चों को, भाई वालों को लेकर अपने उस शहर में गया जहां से वो सामान लाता था। एक 50,000 का सामान खरीद लिया, लाला जी से सौदा कर लिया और उसको बोल दिया कि मैं बच्चों के हाथ अभी आपके पास लाल भेजता हूं, उनको गिरवी रख लेना। वो सेठ अपने लाल लिए हुआ था अलग से,
और वहां धर्मशाला में रुके हुए थे उसी शहर में। दोनों बच्चों से कहा बेटा जाओ उस सेठ को ये लाल दे आओ जिससे हमने 50,000 के सौदे की बात की है। अच्छा ताऊ जी। वो दोनों बच्चे वो लाल लेकर सेठ के पास गए और कहा सेठ जी लो ये लाल रख लो, हम ये आपके 50,000 रुपये दे जाएंगे, अपना लाल वापस ले जाएंगे। सेठ ने एक जौहरी बुलाया पारखू, उससे कहा कि भी देखना ये लाल असली है या नकली। अब उस जौहरी ने बताया कि ये तो लालड़ी है, लाल नहीं है। लाल तो होता है 9 लाख रुपए का उस समय, और लालड़ी को नहीं 200 रुपए की भी, यानी डुप्लीकेट लाल समझो। सेठ ने फेंक कर मारी गली में और कहा कि तेरे ताऊ जी अब इतने धोखेबाज हो गए, हमारे साथ धोखा करने आए थे। मैं कभी मना किया उसको, उधार भी वैसे भी ले जाता था, ये लालड़ी ये मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी, क्या बेईमान आ गया तेरे ताऊ में, ऐसा आदमी तो नहीं दिखा था। अब बच्चे सहम गए, घबरा गए और उस लाल को उठाकर ताऊ जी के पास आए और कहने लगे ताऊ जी वो सेठ तो बड़ा निकम्मा आदमी है, हमारे लाल को गली में फेंक दिया। उसने एक व्यक्ति बुलाया, उसने उसको नकली बता दिया, लालड़ी बताई और उसने बाहर फेंक दिया। और कहने लगा तेरे ताऊ जी ऐसे आदमी तो नहीं दिखे थे, धोखेबाज, आज कैसे नींद खराब होगी उनकी, हैं लालड़ी दे दी, धोखा करे मेरे साथ। तब उस ताऊ जी ने कहा उस सेठ ने कि बेटा सचमुच ये तो लालड़ी है, ले अरे धोखा लग गया बेटा, लाल तो ये दूसरी जेब में था, ले ये देखा उनको। देख रहे भाई कितना अंतर दोनों में, हाँ है ना फर्क, कहाँ जी इसमें तो बहुत अंतर है, ले ये देख आओ। अब वो उस लाल को लेकर चले सेठ के पास, पुनः आए कि सेठ जी ये देखो कैसा है। उसने फिर वो जोरी बुलवाया, उसने आते बता दिया कि हाँ ये है लाल, ओके है। तो तब उस सेठ ने कहा देख जिससे उधार ली थी, देख देख बच्चों तुम्हें आंखें हो तो ऐसा होता है लाल। अब कहने का भाव था कि फिर वो बच्चे आए वापस, उस ताऊ जी ने तो उन बच्चों को लाल और लालड़ी की परख करानी थी, दोनों बराबर दरके। सारी बात यह थी, सेठ जी अपने बच्चों को लेकर, भाई वालों को सामान लेकर के वापस आ गया जहाज से। घर आके अपने उन बच्चों से कहा बेटा ऐसा करो, वो तेरी माँ के पास लाल रखे ना, कहा जी उनको ले आओ, किसी का उधार है वो दे देंगे और फिर छुड़वा लेंगे अपनों को। हाँ अभी गए ताऊ जी, वो बच्चे भागे गए अपनी माँ के पास। माँ ने कहा आगे बेटा, आगे माता जी, कहा जो रोटी खाओ भोजन पाओ। बच्चे कहने लगे रोटी पात पीछे खाएंगे, पहले वो लाल दे माँ, जरूरत पड़ेगी ताऊ जी ने उनकी। अगले बेटा नो के नो रखे, सुरक्षित उठा के दे दी पोटड़ी माँ ने। अब बच्चों ने सोची लाल है कि लालड़ी परखता कर ले, वह गठड़ी उड़ाई खोल ली, वो पोटड़ी में धर रहे थे और वो तो सारी लालड़ी थी। बच्चे कहने लगे माँ इनमें तो लाल एक भी कोनी। तो माता जी कहने लगी बेटा मुझे तो पता नहीं, मैंने तन्नो सोचा तेरे पिताजी के समय के रखे हैं, वो कहीं लाल होंगे। अगर नहीं ये तो लालड़ी है, लाल तो 9 लाख रुपए का होता है, और या तो 200 रुपये की भी कोई नहीं। माँ वो उड़े पटक दी ठाके, तो भी बड़ी बोली है। तो बच्चे दोनों वापस आए और कहने लगे ताऊ जी मेरी माँ ना बोली बाली है, बिल्कुल उसको पता को नहीं। और ताऊ जी वो लाल को नहीं, वो तो लालड़ी थी, सारी की सारी लालड़ी है, एक भी लाल नहीं उनमें। तो तब वो ताऊ जी कहता बेटा जिस दिन तुम मेरे पास लेकर आए थे ना, ये उस दिन भी लालड़ी थी, और जब मैं कह देता ये लालड़ी है तो तेरी माँ यूं कहती कि मेरे सिर पर धनी नहीं, आज इनका बाप को नहीं, हमारे तेरे लाला ने भी लालड़ी बताओ ये इसका ताऊ जी। तो बेटा आज तुमको मैंने इस योग्य कर दिया कि अपने लाल और लालड़ी को तुम स्वयं परख लोगे। तो इस आधार से वो सिख बच्चा उस जन्म साखी नानक देव जी की लेकर आया
और बताया जी आप जो बताते हो सचमुच ये नाम है सतनाम, और ये लिखा है इसके अंदर। नानक जी ये मंत्र जाप करते थे, और दास ने तो पहले ही शुरुआत से इसी से कर रखी है। ये तो प्रमाण तो वेदों में, गीता जी में और गुरु ग्रंथ साहिब में, ये तो बाद में सामने आए हैं। पहले हमारा वेरी स्टार्ट से ये जो की तो प्रोसेस है, जो आज अन्य सदग्रंथों ने और महापुरुषों के उन एफिडेविटों ने आज समर्थन कर दिया कि जो साधना दास शुरू से दे रहा था वो आज तक नो की नो फाइनल है, वो सच साधना है।